हमारे सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला, सबसे सुंदर और सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? या फिर यूं कहें कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की सबसे करीबी सिस्टर कौन है? अगर आपका जवाब वीनस है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम को अपनी चमक से सबका ध्यान खींचता है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि वीनस की यह सुंदरता एक छलावा है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि यहाँ शीशा तक पिघल सकता है, और इसका एटमॉस्फेयर, उसका कहना ही क्या, इतना डेंस और जहरीला है कि अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो भारी दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड से उसका दम घुट जाएगा। फिर भी सोचने वाली बात यह है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? दरअसल वीनस का साइज, ग्रेविटी एंड स्ट्रक्चर काफी हद तक अर्थ से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी दोनों प्लैनेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अर्थ अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वहीं वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, यानी यह प्लैनेट अपनी एक्सिस पर उल्टा यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला प्लैनेट असल में एक जलता हुआ नर्क है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सवाल यह उठता है कि मरकरी सन से सबसे करीब है, फिर भी वीनस सबसे ज्यादा हॉट क्यों है? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरकरी का कोई डेंस एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ दिन में 430 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है, लेकिन रात में टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। वहाँ 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सन की गर्मी को अंदर ही रोक लेता है। वीनस के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड है, जो एक मोटी लेयर्स बनाकर प्लैनेट्स को ज्यादा गर्म बना देता है। वीनस पर दबाव इतना ज्यादा है कि अगर इंसान वहां खड़ा हो तो उसकी शरीर तुरंत कुचल जाए। और तेज हवाएं, उनका कहना ही क्या, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली आंधियां किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हैं। तो सवाल उठता है, क्या वीनस पर कभी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों ने वीनस के ऊपरी एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस की खोज की, जो जीवन के संकेत दे सकती है। अब तक कई स्पेस मिशन वीनस पर भेजे गए, लेकिन वहां ज्यादा देर तक टिक पाना असंभव रहा। सोवियत यूनियन के वेनेरा मिशन ने कुछ मिनटों तक वीनस की सतह से जानकारी भेजी, लेकिन ज्यादा देर तक कोई भी यान वहां सर्वाइव नहीं कर पाया। तो शायद फ्यूचर में साइंटिस्ट वहां तैरने वाली कॉलोनियां बना सकें, जहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर जीवन के अनुकूल हो। तो वीनस एक प्लैनेट जो हमें बताता है कि अगर अर्थ पर क्लाइमेट चेंज बेकाबू हो गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका, आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति है, या फिर विज्ञान इसकी इजाज़त नहीं देता? तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।